हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के ग्रुप 13 के एलिमेंट के कुछ कंपाउंड को पढ़ेंगे। दोस्तों, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, पिछले वीडियो में हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ा है। तो आप इस वीडियो के देखने से पहले पी ब्लॉक की जो जनरल प्रॉपर्टी है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पी ब्लॉक के उस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट हैं। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टैलियम। दोस्तों, पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल दाईं ओर 6 समूह में बांटा गया है। कौन कौन? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 0 ग्रुप, जिसमें से हमने लिया है 3A समूह। 3A समूह में बोरान नॉन मेटल है और बाकी जितने नीचे के हैं उनके बोरान फैमिली के सब क्या हैं? मेटल हैं। तो उन्हीं ग्रुप 13 के एलिमेंट में हमने कुछ बोरान जो नॉन मेटल हैं उसके कुछ कंपाउंड को लिया है। जैसे पहला हमने कंपाउंड लिया है BF3। तो आइए BF3 के बारे में, बोरान ट्राईफ्लोराइड के बारे में, उसके कुछ प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे BF3 बनाने की विधि। तो कैसे BF3 का प्रिपरेशन होगा? तो बोरान का जो ऑक्साइड है उसको जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है दोस्तों? बोरान ट्राईफ्लोराइड BF3। बोरान ट्राईफ्लोराइड BF3 बनता है। तो दोस्तों, बनाने की विधि क्या है? जब बोरान के ऑक्साइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो BF3 बनता है। दोस्तों, अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट होगा BF3 का स्ट्रक्चर। दोस्तों, BF3 में पी पाई बैक बॉन्डिंग होता है। जैसे हमने लिया है BF3, ये BF3 है। दोस्तों, फ्लोरीन और बोरान के बीच पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग होता है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड को बनाने की विधि। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि BF3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसका यूज। तो इसका यूज दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट। यह एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और अगला पॉइंट, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो एज ए लेविस एसिड। और अगला पॉइंट, इट इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो दोस्तों, हमने BF3 के बारे में क्या पढ़ा? BF3
बोरान ट्राईफ्लोराइड प्रिपरेशन, जब बोरान के ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो BF3 बनता है। स्ट्रक्चर पी पाई, इसमें बैक बॉन्डिंग होता है और इसका यूज एज ए लेविस एसिड और इट इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। दोस्तों अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी है यह हैलाइड के साथ एक्सचेंज रिएक्शन दिखाता है। जैसे BF3 जब बोरान ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो BF2Cl धन BCl2F। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन एक फ्लोरीन को रिप्लेस करके स्थान उसका ले रहा है, तो इसे हम हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रॉपर्टी दोस्तों, जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो HBF4 बनता है। तो 4BF3 जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो HBF4 धन BOH का थ्राइस बनता है। तो इसके कुछ हमने प्रॉपर्टी को पढ़ा। तो दोस्तों हमने आपके सिलेबस में जो कंपाउंड है BF3 उसके बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़, उनके यूज, स्ट्रक्चर और बनाने की विधि को पढ़ा। अब हम अगला जो कंपाउंड लेंगे बोराक्स। दोस्तों अगला जो हम यौगिक लिए हैं बोराक्स। दोस्तों बोराक्स का जो फार्मूला है वही बहुत से एग्जामों में आता है कि बोराक्स का केमिकल फार्मूला क्या है, तो Na2B4 7O×10H2O। तो दोस्तों ये था बोराक्स का फार्मूला। अब इसके कुछ यूज़ हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है एज ए वाटर सॉफ्टनर एंड क्लीसिंग एजेंट। यह वाटर के सफाई में यूज़ होता है। तो एज वाटर softener and cleansing agent। दोस्तों अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगला इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं दोस्तों? यह aqueous solution is basic in nature due to हाइड्रोलिसिस। दोस्तों जो इसका aqueous solution होता है वह बेसिक होता है। जैसे Na2B4O7 सॉल्यूशन ले इसका तो NaOH H2B4O7। दोस्तों हम जानते हैं कि NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। तो दोस्तों इस तरह हमने बोराक्स को पढ़ा। बोराक्स क्या है दोस्तों, आपके सिलेबस में केवल बोराक्स के जो जनरल बातें हैं वही आपको हम बता रहे हैं। कंपटीशन की दृष्टि से बोराक्स को डिटेल में पढ़ा जाता है। आपके सिलेबस में जितना है हमने उसको कवर किया, और बहुत सारे इसके यूज हैं तो वो आपको हम नहीं यहाँ पे बता रहे हैं। इसे बहुत सारे यूज हैं
जो आपके केमिकल सेक्टर फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है, जैसे एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कुछ इसके रिएक्शन हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामों में आते हैं। तो यहाँ हम आपको नहीं बता रहे हैं, वो आपको केवल हम एक जनरल आइडिया बता रहे हैं कि कैसे पढ़ेंगे BF3 और बोराक्स को। तो अब अगला हम जो कंपाउंड ले रहे हैं बोरिक एसिड। दोस्तों बोरिक एसिड सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें बनाने की विधि। तो जब Na2B4O7 इंटू 2HCl 5H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 4H3BO3 धन 2NaCl बोरिक एसिड बनता है। और भी दोस्तों इससे कई बनाने की विधि हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरान के जो कंपाउंड हैं उनको हाइड्रोलिसिस कराने पर, जैसे BCl3 को जब H2O के साथ क्रिया करवा दें तो बोरिक एसिड बनता है। जैसे हमने लिया B2H6 इंटू 6H2O कन्वर्ट्स इंटू 2H3BO3 इंटू 6H2, और जब Bn धन 3H2 कन्वर्ट्स इंटू H3BO3 प्लस अमोनिया। तो इस तरह हमने देखा दोस्तों बोरान के अनेक सारे कंपाउंड लिए हैं और उनका जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो बोरिक एसिड बनता है। और दोस्तों इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, यह लेविस एसिड की तरह काम करता है और इट इज़ ए वीक मोनोबेसिक एसिड भी है। दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टी है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये लेविस एसिड की तरह काम करता है और यह वीक मोनोबेसिक एसिड है। इट इज़ नॉट प्रोटोनिक एसिड बट एज ए लिविक एसिड। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए वीक मोनोबेसिक एसिड। दोस्तों एसिड जो मोनो डाई ट्राई बेसिक एसिड होते हैं उन्हीं में से ये क्या है, इट इज़ वीक मोनोबेसिक एसिड। और इट इज़ नॉट प्रोटोनिक एसिड बट एज ए लिविस एसिड। तो दोस्तों ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम जो बोरान के अगला कंपाउंड पढ़ेंगे डाइबोरेन B2H6। दोस्तों डाइबोरेन B2H6 सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर से। दोस्तों कंपटीशन में सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आए हैं अब तक स्ट्रक्चर से। जो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है। इसमें 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BH टर्मिनल बॉन्ड होते हैं। टर्मिनल बॉन्ड दोस्तों ये टर्मिनल बॉन्ड है और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BH, ये आप दोस्तों देख रहे हो ब्रिज है, ब्रिजिंग बॉन्डिंग। ब्रिजिंग बॉन्ड्स। तो इसमें 4 टर्मिनल बॉन्ड होते हैं और 2
ब्रिज बॉन्ड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसकी जो बनाने की विधि है, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। तो सबसे पहले जो बनाने की विधि है, जब डाईएथिल ईथर, जब बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 डाईएथिल ईथर को जब हम रिड्यूस कराते हैं, आप चयन कराते हैं, तो 2B2H6 इंटू 3 + 3LiHF, तो हम देखते हैं डाइबोरेन बनता है। दोस्तों इस तरह कुछ डाइबोरेन बनाया जाता है। और चाहे तो हम लिख सकते हैं, जब 2Na-BH4 को I2 आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो B2H6 इंटू 2NaI इंटू प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोस्तों इस तरह हम डाइबोरेन को बनाते हैं। और एक लैब मेथड है, जब बोरान ट्राइफ्लोराइड को NaS सोडियम हाइड्राइड के साथ 450 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो B2H6 इंटू 3NaF, तो डाइबोरेन बनता है। तो दोस्तों इस तरह हमने डाइबोरेन को बनाने की विधि को पढ़ी। अब इसका यूज़ कहाँ है? तो इसका यूज़ जो है वो LiBS4, NaBS4 और बोरोहाइड्राइड जो हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये सब क्या है? बोरोहाइड्राइड बनाने में इसका यूज होता है, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो दोस्तों ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं B2H6 ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन,